नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने 1 to 5 एग्जांपल देख लिए थे। आज हम एग्जांपल 6 से देखने जा रहे हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द 8 meter tall building from the top of a multi-story building are 30 and 45 degree respectively. Find the height of the multi-story building and the distance between the two buildings. अब देखो, ये सिंस एग्जाम्पल में दिया हुआ है, इसलिए मान लो एग्जाम्पल में ना होता तो इसको हम थोड़ी देर के लिए दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देते हैं और हम अपने हिसाब से डायग्राम बनाने की ट्राई करते हैं। ओके, चलो क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो क्या करने का, आपको ग्राउंड बना लेने का। ग्राउंड बना लिया, फिर क्या बोला है कि भाई आपके पास एक 8 मीटर बिल्डिंग है और दूसरी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है। तो यार सीधी क्यों नहीं बन रही है लाइन? आप पेंसिल स्केल से बनाना, मैं रफली बना रहा हूँ। मान लेते हैं AB इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, CD इज द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। क्या बोल रहा है? फ्रॉम द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। आप इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे यहाँ पे खड़े हो तो इसका टॉप और बॉटम नीचे देखोगे आप, तो आपकी लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगी। ये आपकी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी ना। यहाँ से आप नीचे देख रहे हो, नीचे किसको देख रहे हो? एक बार आप किसको देख रहे हो, एक बार आप बिल्डिंग के बॉटम को देख रहे हो। तो यहाँ से ऐसे पैरेलल ड्रॉ कर दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा E। और बिल्डिंग के किसको देख रहे हो? बिल्डिंग के टॉप को देखा A और बिल्डिंग के बॉटम को देखा C। अब देखो ये इतना पार्ट है, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि दो एंगल दिए हुए हैं। और ये बड़ा पार्ट है, वो कितना पार्ट हो जाएगा 45 डिग्री। अब देखो ये जो लाइन ऑफ साइट दी और ए देखे तो वो दोनों पैरेलल है और ये आपका ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा, तो ये इतना पार्ट क्या हो जाएगा 30 डिग्री। और ये वापस देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और BD ये भी पैरेलल है, तो इतना पार्ट कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये आपका 8 मीटर है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 8 मीटर। बराबर। मुझे तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग मतलब इसको मैं H मीटर मान लेता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन ये छोटा सा पार्ट क्या हो जाएगा H-8 और ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा X मीटर। डन। ठीक है, तो अब सब गिवन विवन पार्ट लिखते हैं। पहले गिवन क्या गिवन है? AB इज व्हाट? हाइट ऑफ बिल्डिंग। ओके, और AB और ED दोनों इक्वल हैं, तो मैं क्या लिखूंगा AB इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू 8 मीटर। आप बोलोगे सर ये X क्यों लिया? उसको हमें फाइंड, देखो डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स भी फाइंड करना है ना, इसलिए बोलिए। ठीक है। दूसरा CD क्या है आपका? CD इज हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, कितना H मीटर। ओके, और BD क्या है आपका? यहाँ पे बाजू में मैं लिखूंगा CE इज इक्वल टू H-8 हो जाएगा। ये रहा, देखो टोटल H है, उसमें से ये 8 है, माइनस कर दो, H-8 हो जाएगा। BD इज व्हाट? इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। तो जितना BD है उतना ही AE हो जाएगा, तो मैं BD इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू X मीटर मान सकता हूँ। मतलब ये मेरा पार्ट कितना हो जाएगा X मीटर। अब हमारे पास इसमें दो ट्राइंगल है। पहला ट्राइंगल है, देखो ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 होगा, CAE, और दूसरा CBD। सबसे पहले CAE ट्राइंगल लेता हूँ। ठीक है, ये देखो, हाँ वही है, वही का वही डायग्राम है ना आपका। डन। सो इसको डायग्राम निकाल देते हैं हम। सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे? इन ट्राइंगल CAE लगाओ, क्या होगा हमारे पास CAE नहीं, बड़ा ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, CAE छोटा ट्राइंगल लिया या बड़ा ट्राइंगल CBD लो, आंसर सब में सेम आएगा। मान लेते CBD लिया तो 45 है, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, तो CBD लेके सॉल्व करते हैं। चलो
बराबर है, हाँ CBD। अब देखो CBD 1045 हमारे पास ऑपोजिट गिवन है, हमारे पास एडजेसेंट गिवन है, तो ऑपोजिट और एडजेसेंट गिवन होंगे तो 10 लेंगे हम। तो 1045 इज इक्वल टू क्या होगा, 1045 डिग्री इज इक्वल टू 1045 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, CD बाय BD इज इक्वल टू CD बाय BD। 1045 क्या है आपका 1, CD ऑपोजिट H है और BD आपका X है, therefore मैं क्या बोल सकता हूँ X इज इक्वल टू H, नंबर 1। अब दूसरा ट्राइंगल लूंगा, दूसरा ट्राइंगल कौन सा लूंगा, CAE। इन ट्राइंगल CAE उसमें भी देखो हमारे पास क्या गिवन है, ऑपोजिट H माइनस 8 एडजेसेंट X, तो 1030 लूंगा, 1030 इज इक्वल टू 1030 इज इक्वल टू CE बाय AE, क्या हो जाएगा CE बाय AE। 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। CE की वैल्यू अगर आपने डायग्राम बना हुआ तो H माइनस 8 और AE की वैल्यू X हो जाएगी। चेक करना है आगे, देखो चेक करते हैं, H माइनस 8 और AE की वैल्यू X। क्लियर हो गया, ओके। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो X इज इक्वल टू ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा H माइनस 8 इंटू √3। मेरे पास जगह इसलिए यूटिलाइज कर रहा हूँ, आप नीचे लिखिएगा फ्रॉम 1, X की जगह पे H है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, H इज इक्वल टू √3H माइनस 8√3, माइनस 8√3 को उस साइड लेके आऊंगा तो 8√3 और H इस साइड लेके आऊंगा √3H माइनस H। अब देखो ऐसे जब इक्वेशन आ जाता है तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट की हवा टाइट हो जाती है, सर अब क्या। तो बेटा आपको अननोन इसमें क्या H है, तो जो अननोन होते हैं वो सब एक साइड रखो और जो नोन है सब इस साइड ले लो। तो देखो एक साइड ले लिया, तो अब क्या करेंगे सर, तो इसमें से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो H, तो ये क्या हो जाएगा √3 माइनस 1। प्लीज बेटा रूट देख के आपको डर नहीं जाना है, घबरा नहीं जाना है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब देखो ये मल्टीप्लाई में अब H की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देयरफॉर H की वैल्यू क्या हो जाएगी 8√3 अपॉन √3 माइनस 1। और आपको पता है कभी भी ये रूट डिनोमिनेटर में नहीं रहता, इसलिए मैंने ये स्टेप क्या किया, रैशनलाइजेशन का किया। तो H इज इक्वल टू 8√3 इंटू √3 प्लस 1। अब पता है ये फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो H इज इक्वल टू 8√3 √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 इज 2, इसको कैंसिल करोगे 4, therefore H इज इक्वल टू 4√3 √3 प्लस 1 मीटर। यहाँ पे स्टॉप नहीं हो जाना, ये हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग मिली, हमें डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो फ्रॉम 1 देखो x और h सेम ही है, पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू h इज इक्वल टू कितना होगा 4√3 √3 प्लस 1 मीटर। लास्ट में स्टेटमेंट्स आप लिखोगे, हर एक क्वेश्चन के एंड में स्टेटमेंट्स लिखना जरूरी है। आया समझ में, पक्का, ओके। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 7 देखो बेटा। From a point on a bridge across a river, the angle of depression of the banks on opposite side of the river are 30 and 45 डिग्री। ये देखो ये ब्रिज है, ब्रिज दिख रहा है, ब्रिज पे आप एक पॉइंट पे खड़े हो, ओके। मान लो ये ऐसा ब्रिज होता है ना, ठीक है। ये आपका क्या है, इतना आपका विड्थ ऑफ द रिवर, जिसको मैं ए बी नाम देता हूँ। अब देखो ये बात तो आपको पता चल गई कि 30 और 45 डिग्री, मतलब आप यहाँ से आप नीचे ऊपर से नीचे देख रहे हो तो एक एंगल 30 बन रहा है, दूसरा एंगल 40 मतलब बीच में नहीं हो, मतलब कोई भी एक साइड पे हो गए। मान लो इस साइड पे है तो इधर से ऐसे देखेंगे, इधर से ऐसे देखेंगे, इसको मैं देता हूँ P। अब देखो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल, दोनों में 40 कौन 45 कौन होगा 30 कौन होगा, तो जितना डिस्टेंस कम आपको, जैसा होगा अभी कोई बंदा ऊपर खड़ा है या कोई बंदा नीचे देख रहा है, तो जितना डिस्टेंस कम होता है आपको और गर्दन नीचे करनी पड़ती है। मतलब देखो डिस्टेंस कम है तो ये 45 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और हाइट ऑफ द ब्रिज आपको दिया हुआ है 3 मीटर, तो इसको d मान लेते हैं। तब देखो ये 30 है तो प्रैक्टिकली सोचे तो ये भी 30, ये 45 है तो ये भी 45, क्यों, अल्टरनेटिव एंगल्स।
अब आपको ए बी फाइंड करना है। ए बी फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले ए डी फाइंड कर लो, डी बी फाइंड कर लो, दोनों को ऐड कर दो। समझ में आया? समझ में आया? ये उसका डायग्राम समझ में आ गया बेटा? नो डाउट ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट ना दिया हो तो आप ऐसे कर सकते हो, राइट? सबसे पहले क्या लेंगे? ए बी। ए बी इज द width of the river. PD, height of the bridge from river. ठीक है बेटा? तो देखो आपके पास सबसे पहला ट्राइंगल कौन सा है? इन ट्राइंगल PAD। इन ट्राइंगल PAD 10-30। क्यों 10-30 लूंगा? बिकॉज 30 के सामने हमारे पास PD और AD। सो PD इज ऑपोजिट, AD इज एडजेसेंट। ठीक है? सो 10-30 की वैल्यू क्या होगी? 1/√3। PD कितना है? 3। AD हमें फाइंड करना है। तो AD ऊपर गया, √3 इधर गया, तो AD की वैल्यू कितनी होगी? 3√3 मीटर। अब आपको कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा? PBD। ठीक है? तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे? इन ट्राइंगल PBD कितना हो जाएगा? 1045 डिग्री इज इक्वल टू 1045 कितना होगा? PD/BD, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। PD/BD 1045 कितना होता है? 1। PD आपको गिवन है 3 और अपॉन BD। BD ऊपर चला जाएगा, तो देयरफॉर BD की वैल्यू कितनी आ गई? 3 मीटर। आपको क्या फाइंड करना है? विड्थ ऑफ द रिवर AB। फिगर में चेक करो, फिगर में चेक करो, AB कितना होगा? AD प्लस BD। AD हमारा निकला 3√3, तो ये क्या हो जाएगा? AD प्लस BD। AD क्या निकला? 3√3। BD क्या निकला? 3। 3 निकाल लो कॉमन, तो √3 प्लस 1 मीटर। आगे बढ़े। तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल सारे खत्म होते हैं। अब हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करें। एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन देखो, फिगर गिवन है इसमें। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये देखो 20 मीटर लॉन्ग रोप, बराबर है? तो रोप क्या हवा में लटकी रहेगी ना? विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। तो ये ए बी क्या है? वर्टिकल पोल, आपका पोल। ओके, और ये उसका ग्राउंड है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय रोप। अब ये जो रोप है वो ग्राउंड के साथ कितना बना रहा है? 30 डिग्री। तो हमें हाइट ऑफ द पोल फाइंड करनी है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? डायग्राम गिवन है इसलिए बनाने की जरूरत नहीं है। तो ए बी इज इक्वल टू व्हाट? हाइट ऑफ द AC is equal to what? Length of rope। कितना है? 20 मीटर। अब therefore एक ही ट्राइंगल है आपके पास, उस ट्राइंगल का नाम हम क्या लेंगे? ABC। अब देखो ट्राइंगल ABC में अगर आप अप्लाई करो, आपको फाइंड करना है 30 के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट, और गिवन क्या है? 30 के रिस्पेक्ट में हाइपोटेनस। तो ऑपोजिट और हाइपोटेनस मतलब कौन सा लगाएंगे हम? साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट क्या होगा? AB, और हाइपोटेनस क्या होगा? AC। साइन 30 कितना होता है? साइन 30 होता है 1/2। आपको AB फाइंड करना है। AC कितना हो जाएगा? 20। कट कर दो, 10 ऊपर गया, तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 मीटर। लास्ट में स्टेटमेंट लिखना, देयरफॉर द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। बस इतना छोटा सा ही करना, और कुछ बेजामारी करनी नहीं अपने को। डन? आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। इसमें देखो डायग्राम नहीं गिवन है, तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। A tree breaks due to the storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it। देख रहे हो? ट्री जो है इतना बड़ा, स्टॉर्म के कारण टूट के इधर गिर जाता है। अब गिरेगा तो ट्री का जो टॉप वाला पोर्शन है वो सीधा ग्राउंड को टच करेगा। देखो ट्री टच इज द ग्राउंड, और वो कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री एंगल बना रहा है। दिख रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर इट टचेस कितना? 8 मीटर है। तो हमें हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करनी है। अब टूटता नहीं तो हाइट ऑफ द ट्री क्या थी? AB। अब टूट गया तो हाइट ऑफ द ट्री क्या है? AB और AC।
अगर प्रैक्टिकली सोचे तो ई और ए सी दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि वही पार्ट टूटा है तो उतना ही होगा ना। समझ में आ रहा है बेटा? ये पार्ट टूट गया तो इधर गिर गया तो ए और ए सी सेम होंगे। तो हम हमारा पोर्शन सॉल्व करते हैं। डायग्राम देखो, ऐसा ट्री एग्जैक्ट नहीं बनाना, आप सीधी उसको स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हो, जैसे ऐसे, बराबर है। 8 मीटर, ये ई, ये बी, ए और सी, ये हो गया 30 डिग्री। ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए, बाकी आपको ट्री ड्रॉ नहीं करना है वहां पे, पागल हो जाओगे, वरना आधा घंटा उसमें ही चला जाएगा। सर आपने बोला था ट्री ड्रॉ करना, मैंने नहीं बोला। बी इज इक्वल टू व्हाट? हाइट ऑफ द ट्री। ओके, BC is equal to what? Distance between foot of tree and tree touching the ground. Done. जो कितना दिया हुआ? BC is equal to 8 मीटर दिया हुआ। एंड क्या मैं बोल सकता हूँ? AE is equal to AC, AE और AC दोनों इक्वल। नाउ सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC लगाओ। अब देखो आपके सामने ये वाला पार्ट गिवन है, तो 30 के रिस्पेक्ट में क्या गिवन है? एडजेसेंट, और आपको फाइंड करना है AB मतलब ऑपोजिट। तो क्या लगाओगे? ऑब्वियस सी बात है, tan 30 लगाओ। tan 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट AB बाय एडजेसेंट BC। tan 30 इज 1/√3, AB इज पता नहीं है, BC इज 8। 8 को ऊपर लेके जाओ, देयरफॉर AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8/√3 मीटर, बराबर। अब आपको ये फाइंड करना है AC, मतलब आपके पास गिवन क्या है? एडजेसेंट, और आपको AC मतलब हाइपोटेनस की तरह काम करेगा। तो क्या लगाओगे? एडजेसेंट और हाइपोटेनस मतलब कॉस। तो वही सेम ट्राइंगल में क्या लगाएंगे हम? cos 30 इज इक्वल टू एडजेसेंट, एडजेसेंट था BC अपॉन क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस AC। cos 30 की वैल्यू होते हैं √3/2, BC की वैल्यू होते हैं 8 और AC की वैल्यू हमें नहीं पता। देयरफॉर AC 2 ऊपर चला जाएगा, 2 8 जा 16/√3 मीटर हो गया। बट आपको पता है कि भैया AC और AE दोनों इक्वल ही है, तो ये क्या हो जाएगा? 16√3 मीटर हो जाएगा। नाउ टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या है? BE है। BE दो चीजों से बना हुआ है, क्या? AE प्लस, चेक कर लो, AB है ना, AB प्लस AE। तो क्या होगा? AE प्लस AB। AE कितना है? 16√3। AB कितना है? 8√3। अब देखो दोनों में √3 सेम है, सो √3, तो 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 24। बट √3 को हम नीचे नहीं रख सकते, इसलिए मैं रैशनलाइजेशन करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? 24√3/3, इसको कट मारोगे 8, तो उसका आंसर आएगा 8√3 मीटर। लास्ट में आपको स्टेटमेंट अपने हिसाब से लिखनी है। डन? इजी? पक्का? चलो 3 छोटे से और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. स्लाइड मतलब समझ रहे हो? ऐसे स्लाइड्स होती है, जैसे यहाँ से चढ़ के हम यहाँ पे स्लाइड करते रहते हैं, वो स्लाइड्स। ओके, तो डायग्राम बता नहीं रहा हूँ, स्लाइड समझ गया ना? ओके, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, सबसे पहले बिलो 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter। अब देखो स्लाइड तो ऐसी होती है ग्राउंड से, बराबर है। अब उसका टॉप कितना है? 1.5 मीटर, एंड एन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब जो छोटे बच्चे होते हैं उसका इंक्लिनेशन छोटा होता है ना। अब देखो छोटे बच्चे होंगे उनका ऐसा होगा, बड़े होंगे उनका ऐसा होता है कि भाई जोर से गिरे, उनको ऐसी स्लाइड्स में मजा आता है, वैसी बात है, ठीक है। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, तो दूसरी साइड हम एल्डर चिल्ड्रन के लिए ले लेते हैं। शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। स्टीप स्लाइड मतलब जिसका एंगल काफी ज्यादा होगा, ऐसे। ये कितना हो जाएगा? 3 मीटर, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ईच स्लाइड इन ईच केस? इस साइड में भी लेंथ फाइंड करनी है,
और इस स्लाइड में भी लेंथ फाइंड करेंगे। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी और इसको मैं नाम दे देता हूँ पी क्यू आर। ठीक है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करें। सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू 1.5 मीटर, ए सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर children below 5 years. Therefore, in triangle ABC लगाओ, क्या होगा? आपको देखो ऑपोजिट गिवन है और आपको फाइंड करना है हाइपोटेनस, तो लगाओगे आप साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन ए सी। साइन 30 डिग्री आपको पता होना चाहिए बेटा, कितना होगा? साइन 30 होता है हाफ, ए बी है आपका 1.5 अपॉन ए सी, तो ये therefore AC इधर जाएगा तो AC इंटू 1 इज AC, 2 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा? 3 मीटर। तो द लेंथ ऑफ द स्लाइड कितनी मिली? 3 मीटर मिली। क्लियर हो गया? पक्का? पक्का? ओके, अब किसकी बात करेंगे? अब फॉर एल्डर चिल्ड्रन, तो पी क्यू कितना दिया हुआ है? तो फॉर एल्डर चिल्ड्रन पी क्यू इज 3 मीटर, बराबर है। और पी आर क्या है? लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन। पी आर इज इक्वल टू लेंथ of the slide for elder children. So in triangle PQR चेक करो, सेम टू सेम वही आएगा। साइन 30 नहीं आएगा, अब क्या आएगा? साइन 60 डिग्री। अगर आपके पास फिगर हो तो चेक कर लो, साइन 60 डिग्री ऑपोजिट बाय PQ बाय हाइपोटेनस, PQ बाय PR। साइन 60 इज इक्वल टू व्हाट? √3/2। PQ इज इक्वल टू 3 मीटर, PR हमें पता नहीं है, तो PR इज इक्वल टू 3 इंटू 2/√3। इसको कट मारो, ये हो गया √3, तो ये हो जाएगा 2√3 मीटर। डन? कुछ भी प्रॉब्लम बेटा? नहीं ना? बस, और लास्ट में दोनों के स्टेटमेंट लिख लो कि भाई बड़े बच्चों के लिए 2√3 मीटर की लेंथ और छोटे बच्चों के लिए 3 मीटर की लेंथ। डन? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द टावर इज 30 डिग्री। देखो, सबसे पहले ग्राउंड तो बनाना ही है अपने को। ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, मतलब टावर बना लो, बराबर है। उसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब ये कितना हो गया? 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इसको मैं पॉइंट बी दे देता हूँ। उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेक करोगे, कितना एंगल बना? 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर, पी बी इज इक्वल टू 30 मीटर। हाइट ऑफ टावर हमें एच यही फाइंड करना है, बराबर है। और पी बी इज इक्वल टू 30 मीटर क्वेश्चन में गिवन ही है। तो देयरफॉर इन ट्राइंगल ए पी बी, ए पी बी क्या अप्लाई करोगे? देखो, आपको पास गिवन एडजेसेंट है और आपको फाइंड करना है ऑपोजिट। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाय पी बी। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी हमें फाइंड करना है, पी बी हो गया 30, तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 30/√3। 30 को मैं 3 इंटू 10/√3 लिख सकता हूँ, तो ये √3 और 3 कट हो जाएगा √3, तो ए बी की वैल्यू क्या हो गई? 10√3 मीटर। कुछ था भाई क्वेश्चन में? लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिख देनी है। सारे ऐसे ही क्वेश्चंस हैं और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ओके, डन। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, बराबर, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे। 5 टोटल, इसमें 16 क्वेश्चन है। 5 आज करेंगे, 6-7 नेक्स्ट क्वेश्चन में, 6-7 और, ताकि आराम से आपको सारे प्रैक्टिस करने के लिए भी टाइम मिले। 24 मिनट्स हुआ, 30 मिनट्स के अंदर एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। देखो, काइट फ्लाई तो सबने किया होगा। यहाँ पे जो काइट है वो 60 मीटर अबव द ग्राउंड। काइट जो है वो, उसकी हाइट क्या है ग्राउंड से?
ए बी उसकी हाइट है, कितना है 60 मीटर। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, अभी वो डोरी से बंधा हुआ रहेगा, यहां से डोरी, ठीक है, अटैच टू काइट इज टेम्पररीली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इस पॉइंट को P मानता है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, अब ये जो स्ट्रिंग जो है वो कितना है ग्राउंड के साथ, उसका एंगल 60 डिग्री बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब हमें ये फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L। समझ में आ गया। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक, स्लैक मतलब वो टॉट, टॉट मतलब सीधी है, स्लैक मतलब ऐसी स्लैक होती है और इसको टॉट बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लैक, क्योंकि ये एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं मिलेगा, और ये है आपका टॉट। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया आपको, ओके। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन, और वो सारी चीजें लिख लेते हैं। गिवन AB is equal to height of kite above ground which is equal to 60 मीटर। ओके, AP is equal to क्या लिखेंगे बेटा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग which is equal to हमने क्या माना L मीटर। तो हमारे पास एक ही तो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल APB, हमारे पास गिवन है ऑपोजिट और हमें फाइंड करना है हाइपोटेनस। तो क्या करेंगे हम, ऑपोजिट हाइपोटेनस मतलब वो तो साइन लगेगा, sin 60 degree is equal to opposite is AB, hypotenuse is AP, sin 60 is equal to root 3 by 2, AB क्या हो जाएगा 60 by AP is L, तो therefore ये ऊपर चला जाएगा, L is equal to 60 into 2 divided by root 3, इसको मैं 3 into 20 into 2 divided by root 3 लिख सकता हूँ, ये कट होके क्या हो जाएगा root 3, तो L की वैल्यू कितनी होगी 40 root 3 मीटर। और लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख लेना कि भाई therefore the length of the string is 40 root 3 मीटर। मेरे पास जगह कम है इसलिए साइड में किया, बराबर है, आपको तो एक ही लाइन में, ताकि आपको एक ही पेज में अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, बट आप लोग अच्छे से लिखिएगा। क्लियर हो गया, किसी को भी कुछ डाउट बेटा? आई होप ये आज का लेक्चर अच्छे से सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट 6 7 8 9 10 11 12 7 क्वेश्चन करेंगे, फिर 13 14 15 16 और बाकी रिमेनिंग एक्स्ट्रा। इसके तो जितने क्वेश्चन है वो कम है, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, आपको करना हो तो कर सकते हो, जिनको डाउट्स हो मुझसे पूछ सकते हो, बाकी अच्छे से प्रिपेयर करिए। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल बेटा।